Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 12 in class 12 that aldehyde ketone and carboxylic acid. So after completion of aldehyde and ketones, now today we will start the carboxylic acid. So what is carboxylic acid? That carbon compound containing carboxylic functional group. Means this is the compound which have involved carboxylic functional group. That compound, yeah, this type of acid is called carboxylic acid. This may be aromatic or aliphatic due to the presence of ringed branch. यदि रिंग हुआ तो aromatic होगा, यदि ब्रांचेस या स्ट्रेट साइड हुए तो aliphatic carboxylic acid. यही थोड़ा सा डील कर लेते हैं फैटी एसिड. जो फैटी एसिड की स्ट्रक्चर में क्या होते हैं COOH, but in which containing at least 2 to 18 कार्बन atom. से फैटी एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट उसमें हाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है. तो पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे होता है कार्बोनिल ग्रुप और O एंड H. यहाँ पे क्या है? कार्बोनिल ग्रुप. यदि हम इस फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा COOH. वहीं हम यदि फैटी एसिड की बात करें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटलीस्ट 12 टू कितने कार्बन तक हो सकते हैं? 18. वहीं स्टेरिक एसिड इसका होता है C17H35 COOH. क्लियर? यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में कितने के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं आपके? 17 है. उसके साथ क्या ग्रुप है? COOH. तो ये जो एसिड है स्टेरिक एसिड, ये कौन सा एसिड होगा? दैट इज इन फैटी एसिड. क्या होगा? फैटी एसिड. सो जो फैट्स हमारे बॉडी में भी होते हैं जनरली, या बटर में जो फैट होते हैं, वो फैट्स में भी क्या होता है? उसका फंक्शनल ग्रुप यही होता है कार्बोक्सिलिक. बट उसमें हाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. ये कार्बन एटम्स क्या होते हैं? एलिफैटिक, मतलब चैन के फॉर्म में प्रेजेंट. क्लियर? चलिए अब देखते हैं नोमेनक्लेचर एरोमेटिक्स का भी है ना, एलिफैटिक्स. यहाँ देखते हैं nomenclature of aliphatic carboxylic acid and aromatic carboxylic acid. So now we start with CH3COOH. यदि आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं तो ये हो जाएगा COOH. यार इस फॉर्म में लिखा होता है O एंड OH. क्लियर? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसका कॉमन नेम होता है एसिडिक एसिड. What the name? Acetic acid. But that's isolation in number of carbon atom 2. So 2 carbon atom into say ethane plus क्या होता है? सफिक्स इसमें ओइक एसिड. So that's name is ethanoic acid. What the name? Ethanoic acid. Again next is in CH3 CH2 CH2 COOH. ज्यादातर रिमार्क का बिल्डिंग से आपको पॉइंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिए जाते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. इस तरह से लिखो एग्जांपल. यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 एंड 5. सो व्हाट द नेम? सॉरी CH2 and CH3. So that's name is in 5 carbon atom to say pentanoic acid. Pentanoic acid. Clear? If you have two carboxylic group, यहाँ पे देखिए कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अगर हम क्या कर रहे हैं? एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन वाले या फिर साइक्लो फॉर्म में देखिए. यहाँ इसको हम मान लेते हैं 1 2 3 और 4. आप काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड से सिमिलर है. तो देखिए 1 2. सो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4. 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सो वी यूज द ब्यूटेन. ई को नहीं लिखना है, ब्यूटेन. कौन कौन से नंबर पर है? तो 1 और 4. सो 1 4 डाइओइक एसिड. 1 4 डाइओइक एसिड. यहाँ पे देखिए ये रिंग स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे एलिफैटिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर तो है बट कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है. इसको वेल किसमें आता है? एलिफैटिक. यदि इसके साथ COOH. अब यहाँ पे देखिए कितने हैं? साइक्लो हेक्सेन. तो नेम हो जाएगा इसका साइक्लो हेक्सेन. इसको मान लेते हैं हम 1. क्लियर? ये 1 कार्बन एटम्स हो 1 ओइक एसिड.
साइक्लोहेक्सेन 1 विथ एसिड, ठीक है। और ये भी इस तरह से हो COOH COOH, यहाँ भी ये भी एलिफैटिक नहीं है तो नेम होगा साइक्लो ब्यूटेन। ये वाला कार्बन को काउंट नहीं कर रहे, इसमें बेसिस में काउंट कर रहे थे उस तरह से साइक्लोब्यूटेन को जो साइक्लो फॉर्म में उतने को इन्वॉल्व करेंगे, सो साइक्लोब्यूटेन कितने यहाँ पे इसको 1 मान दिए 2 मान दिए, तो ये हो गया 1 2 डाइओइक एसिड, 1 2 डाइओइक एसिड। This is the type of aliphatic carboxylic acid. Now we start the aromatic carboxylic acid. So aromatic here, that is in COOH। यहाँ पे देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे बेंजानोइक एसिड, बेंजानोइक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट इज ये टू हो यहाँ पे COOH एंड COOH। कौन से नंबर पर है? 1 पे है, 3 पे है। तो पहले रिंग का नेम लिखेंगे, तो रिंग का नेम होता है बेंजीन 1 3 डाइओइक एसिड, बेंजीन 1 3 डाइओइक एसिड। अब यहाँ देखिए तो आपके पास है चेन स्ट्रक्चर, दूसरा है रिंग स्ट्रक्चर। तो हम प्रियोरिटी चेन स्ट्रक्चर को देते हैं, मतलब ये ब्रांच में आ जाएगा तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 कार्बन एटम जिससे रिंग जुड़ा हुआ है। कई बार इसको इस तरह से रिंग में लेके पीएच लिखा है, पीएच मतलब ये भी फेमिनिन, बेंजीन रिंग के लिए भी पीएच वर्ड यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो रिंग दे या C6H5 लिखा है या फिर पीएच लिखा है, सब सिमिलर ही है। तो देखिए रिंग कौन से नंबर पर है? 4th कार्बन से जुड़ा है, ये हो जाएगा 4 बेंजीन। कौन से नंबर पे कार्बन यहाँ पे वर्ड मानेंगे इसको, देखिए कार्बन 1 2 3 4 कार्बन के लिए ये हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड, 4 बेंजीन ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। ये इस तरह से पीएच CH2 COOH, पीएच मतलब ये भी बेंजीन हो गया, सो बेंजीन कौन से नंबर पर 1 एंड 2, सो 2 बेंजीन 2 कार्बन में क्या हो गया एथेनोइक एसिड, 2 बेंजीन एथेनोइक एसिड, क्लियर। इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, बट इन्होंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पूरे फंक्शनल ग्रुप में दिया जाता है किसको? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका नेम इसके साथ बेंजीन के साथ जोड़िए तो ये नेम हो जाएगा बेंजानोइक एसिड, बेंजानोइक एसिड। इसको मान लेते हैं 1, ये हो गया 2 पे क्या है? कार्बोल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अल लिखते हैं बट वो सफिक्स के फॉर्म में, पर यहाँ पे किस तरह लिखेंगे इसको 2 कार्बोल्डिहाइड, 2 कार्बोल्डिहाइड बेंजानोइक एसिड, क्लियर। Now next here that is in draw the structure of following, means से we draw the name to structure। क्या बनाना है हमको? नेम से स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल, फर्स्ट है 2,4,6 ट्राइफ्लोरोबेंजीनोइक एसिड। जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो पहले फोकस कीजिए पेरेंट कंपाउंड पे। पेरेंट कंपाउंड क्या है यहाँ पे? बेंजीनोइक एसिड। सो हम यहाँ बना लेते हैं बेंजीनोइक एसिड। पेरेंट को जो प्लेस आप बना सकते हैं, यदि आपको कोई एसिड का प्लेस नहीं दिया है तो आप किसी प्लेस पे मार सकते हैं, वो काउंटिंग 1, क्लियर। तो यहाँ पे 2 4 और 6 पे क्या डाल रहे हैं? क्लोरो डाल रहे हैं। कौन से नंबर पे? 2 पे 4 और 6 पे। तो ये हो गया 2 क्लोरो 4 क्लोरो 6 क्लोरो, दैट इज योर स्ट्रक्चर 2 4 6 ट्राइक्लोरो बेंजीनोइक एसिड। बाकी जो नेम्स है यहाँ पे 2 3 4 एंड 5, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कंप्लीट कर देंगे और कंप्लीट करने के बाद इसको ग्रुप में सेव करना, क्लियर। ओके, थैंक यू।